भक्तों का संग एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से कृष्ण भावनामृत और भक्ति सेवा में आगे बढ़ने की प्रक्रिया यह है कि व्यक्ति को ऐसे व्यक्तियों की संगति तलाशनी चाहिए जो पहले से ही कृष्ण भावना भावित हैं और जो भक्ति सेवा में संलग्न हैं। ऐसी संगति के बिना कोई उन्नति नहीं कर सकता। व्यक्ति को भौतिकवादी व्यक्तियों की संगति छोड़ देनी चाहिए और भक्तों की संगति की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की संगति के बिना कोई भगवान की गतिविधियों को नहीं समझ सकता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना विकसित हो जाती है और फिर वह भक्ति की दिव्य स्थिति में स्थित होकर धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोर्स एसोसिएशन ऑफ डिवोट्स श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 12 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: एक शुद्ध भक्त जो भक्ति सेवा की गतिविधियों से जुड़ा हुआ है और जो हमेशा मेरे चरण कमलों की सेवा में लगा रहता है, कभी भी मेरे साथ एक होने की इच्छा नहीं रखता है। ऐसा भक्त जो निश्चल रूप से लगा रहता है, सदैव मेरी लीलाओं और गतिविधियों का गुणगान करता है। श्रीमद् भागवत 3.25 34। तीनों प्रकार की ज्ञानियों को मोक्षाकांक्षी कहा जाता है, जो मुक्ति की इच्छा रखती हैं। भक्तों की संगति करके ऐसे लोग मुमुक्षु सिद्धांत को त्याग देते हैं और भक्तिपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। इस परिवर्तन का वास्तविक कारण भक्तों का सहयोग है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य सभी प्रकार के पुरुषों को आकर्षित करना है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो भगवान की भक्ति के अलावा अन्य चीजों की इच्छा रखते हैं। भक्तों की संगति से वे धीरे धीरे भक्तिमय सेवा प्रदान करने लगते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 24.124। एक नौसिखिया शिष्य श्रवण और जप, भक्तों के साथ जुड़ना और नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करना शुरू करता है और इस तरह वह अपनी सभी अवांछित बुरी आदतों को खत्म कर देता है। इस प्रकार उसे कृष्ण के प्रति लगाव हो जाता है और वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण को नहीं भूल पाता। भाव आध्यात्मिक जीवन का सबसे सफल चरण है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 7.83। भक्तों की संगति से भौतिकवादी मनुष्य के हृदय की गंदी चीजें भगवान की कृपा से धीरे धीरे धुल जाती हैं। जैसे चांदी चमकने से चमकती है, वैसे ही भौतिकवादी व्यक्ति का हृदय भक्तों की अच्छी संगति से वासनाओं से मुक्त हो जाता है। दरअसल जीव का न तो इस भौतिक भोग से कोई संबंध है और न ही वासनामी इच्छाओं से। वह सोते समय केवल कल्पना या स्वप्न देख रहा है, लेकिन शुद्ध भक्तों की संगति से वह जागृत हो जाता है और तुरंत आत्मा भगवान के शाश्वत सेवक के रूप में अपनी संवैधानिक स्थिति को समझकर अपनी महिमा में स्थित हो जाती है। श्रीमद् भागवत 4.22-20। जब कोई किसी भक्त की खोज करता है और सौभाग्य से उसे किसी भक्त का साथ मिल जाता है, तो वह वास्तव में भगवत गीता का अध्ययन करना और समझना शुरू कर देता है। भक्त की संगति में उन्नति करके व्यक्ति को भक्ति सेवा में रखा जाता है और यह सेवा कृष्ण या भगवान और कृष्ण की गतिविधियों, रूप, लीलाओं, नाम और अन्य विशेषताओं के बारे में व्यक्ति की सभी गलतफहमियों को दूर कर देती है। इन शंकाओं के पूरी तरह से दूर हो जाने के बाद व्यक्ति अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। तब व्यक्ति भगवत गीता के अध्ययन का आनंद लेता है और हमेशा कृष्ण भावना भावित महसूस करने की स्थिति प्राप्त करता है। भगवत गीता 8.28। भक्तों की संगति में भक्ति सेवा आगे भक्ति सेवा के विकास का कारण है। केवल भक्तिमय सेवा के द्वारा ही व्यक्ति दिव्य ग्रह गोलोक वृंदावन तक पहुंचा जा सकता है और वहां भी केवल भक्ति सेवा ही है। भक्ति सेवा नहीं बदलती। आध्यात्मिक गुरुवार के निर्देश और शास्त्र के आदेशों और नियामक सिद्धांतों के अनुसार की जाने वाली भक्ति सेवा है और आध्यात्मिक दुनिया में भक्ति सेवा है जो सीधे भगवान के परम व्यक्तित्व के साथ मिलकर प्रदान की जाती है। लेकिन वे दोनों एक ही हैं। अंतर यह है कि एक अवस्था कच्ची होती है और दूसरी पकी और अधिक स्वादिष्ट होती है। भक्ति में परिपक्व होना केवल भक्तों की संगति में ही संभव है। श्रीमद् भागवत 4.9-11। आस्था के कारण व्यक्ति शुद्ध भक्तों की संगति करता है और ऐसी संगति से उसमें भक्ति का विकास होता है। जैसे जैसे भक्ति सेवा विकसित होती है, उसकी शंकाएं कम हो जाती हैं। तब वह दृढ़ विश्वास में स्थित होता है और उस विश्वास से उसमें भक्ति सेवा के प्रति रुचि विकसित होती है और वे कृष्ण के प्रति लगाव के चरण तक आगे बढ़ता है, जिससे वे सहजता से भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का पालन करता है। उस बिंदु के बाद वह और भी प्रगति करता है और भावनामक अवस्था को प्राप्त करता है, जो स्थायी है।
ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम और भी गहरा होता जाता है जब तक कि यह ईश्वर के प्रति प्रेम के उच्चतम स्तर तक नहीं पहुंच जाता। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 13। मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति को भक्तों की संगति करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। थोड़ी सी सेवा करके, यहाँ तक कि प्रसाद खाकर, जप और नृत्य की तो बात ही क्या, हर किसी को वैकुंठ लोक में पदोन्नत किया जा सकता है। इसलिए अनुरोध है कि इस्कॉन समुदाय में हमारे सभी भक्त शुद्ध वैष्णव बन जाएं, ताकि उनकी दया से दुनिया के सभी लोग वैकुंठ लोक में स्थानांतरित हो जाएं, यहाँ तक कि उनकी जानकारी के बिना भी। हर किसी को प्रसाद लेने का मौका दिया जाना चाहिए और इस प्रकार पवित्र नाम हरे कृष्ण का जाप करने और परमानंद में नृत्य करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत, अंत्य लीला 1.32। 3 प्रकार के निर्विशेषवादी है: मुमुक्षु, जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं; जीवन मुक्त, जो इस जीवन में मुक्त हो गए; और प्राप्त स्वरूप, जो ब्रह्म प्राप्ति में विलीन हो गए। तीनों प्रकार की ज्ञानियों को मोक्षाकांक्षी कहा जाता है, जो मुक्ति की इच्छा रखती हैं। भक्तों की संगति करके ऐसे लोग मुमुक्षु सिद्धांत को त्याग देते हैं और भक्तिपूर्ण सेवा प्रदान करते हैं। इस परिवर्तन का वास्तविक कारण भक्तों का सहयोग है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य सभी प्रकार के पुरुषों को आकर्षित करना है, यहाँ तक कि उन्हें भी जो भगवान की भक्ति के अलावा अन्य चीजों की इच्छा रखते हैं। भक्तों की संगति से वे धीरे धीरे भक्तिमय सेवा प्रदान करने लगते हैं। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 24.124। जब तक कोई भक्तों के साथ नहीं जुड़ा होता, वे कृष्ण चेतना की खेती नहीं कर सकता। निर्जन भजन एकांत स्थान में कृष्ण चेतना की खेती नवजात शिशु के लिए संभव नहीं है, क्योंकि वह शारीरिक आवश्यकताओं, खाने, सोने, संभोग और बचाव से परेशान हो जाएगा। इतना परेशान होकर कोई कृष्ण चेतना की खेती नहीं कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि सहजिया के नाम से जाने जाने वाले भक्त, जो हर चीज को बहुत आसान बना देते हैं, उन्नत भक्तों की संगति नहीं करते हैं। ऐसे व्यक्तियों के नाम पर भक्ति गतिविधियां सभी प्रकार के पाप कर्मों, अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ और मांस भक्षण के आदि हैं। श्रीमद् भागवत 4.29-41। भगवान की व्यक्तिगत गतिविधियों को समझने के लिए किसी को भक्तों की संगति की तलाश करनी होगी, और ऐसी संगति से जब कोई भगवान की पारलौकिक गतिविधियों पर विचार करता है और समझने की कोशिश करता है, तो मुक्ति का मार्ग खुल जाता है और वे हम मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व में दृढ़ विश्वास रखता है, वे स्थिर हो जाता है और भगवान और भक्तों के साथ उसका आकर्षण बढ़ जाता है। भक्तों की संगति का अर्थ है भगवान की संगति। जो भक्त यह संगति करता है, उसमें भगवान की सेवा करने की चेतना विकसित हो जाती है और फिर वे भक्ति की दिव्य स्थिति में स्थित होकर धीरे धीरे पूर्ण हो जाता है। श्रीमद् भागवत 3.25-25। भक्तों के समाज से बाहर कोई नहीं रह सकता। व्यक्ति को भक्तों की संगति में रहना चाहिए, जहां भगवान की महिमा का निरंतर जप और श्रवण होता है। कृष्ण चेतना आंदोलन इस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है, ताकि सैकड़ों इस्कॉन केंद्र लोगों को सुनने और जप करने, आध्यात्मिक गुरुवार को स्वीकार करने और भौतिक रूप से रुचि रखने वाले व्यक्तियों से खुद को अलग करने का मौका दे सकें, क्योंकि इस तरह से कोई भी व्यक्ति ठोस बन सकता है। घर वापस, भगवान के पास वापस जाने में प्रगति। श्रीमद् भागवत 4.22-23।